नमस्ते प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे थे संप्रेषण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण चक्र, संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण चक्र है क्या? जैसे आप घर से कोचिंग में आते हो, तो घर से चलते हो, फिर बस में आते हो और कोचिंग आते हो, फिर यही प्रक्रिया दोबारा, तो एक आपका एक चक्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सूचना आप तक पहुँचा रहा हूँ, हमारी आपसे बातचीत हो रही है, तो उसमें भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको संप्रेषण चक्र कहते हैं, संप्रेषण चक्र कहते हैं। अब देखिए संप्रेषण चक्र क्या, संप्रेषण चक्र। तो संप्रेषण में होता क्या है साथियों? संप्रेषण में बातचीत या विचारों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले कोई विचार देने वाला या बात प्रेषित करने वाला होगा, तो सबसे पहले एक होगा प्रेषक। प्रेषक क्या करेगा? सूचना या संदेश प्रदान करेगा। लेकिन जब संदेश प्रदान करता है, प्रेषक संदेश देता है, संदेश से पहले क्या होता है बताइए? संदेश से पहले उसके दिमाग में थॉट आती हैं, उसके दिमाग में विचार आता है। तो क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में सूचना का निर्माण होता है। क्या होता है? सूचना का निर्माण होता है। अब देखो, सूचना का निर्माण होता है, उसके बाद में उस सूचना को क्या करता है? लिखता है, या आप तक पहुंचाने के लिए टाइप करता है। क्या करता है? लिखता है। तो लिखना क्या करता है? सबसे पहले दिमाग में विचार आएंगे, फिर उसको लिखेगा, और लिखने के बाद में क्या करेगा? उसको प्रसारित करता है, प्रसारित करता है। और देखिए, जब आपने विचार दिमाग में निर्माण हो गया, उसको लिख दिया और उसको प्रसारित कर दिया, उसके बाद में ही तो संदेश बना। पहले तो अधूरी जानकारियां थी और उसको प्रसारित कर दिया, उसके बाद में संदेश का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले क्या करता है? प्रेषक संदेश देता है। संदेश से पहले की क्रिया होती है निर्माण, लिखना, प्रसारित करना। अब संदेश कहाँ जाएगा बताओ? संदेश जाएगा किसी माध्यम में। ठीक है, माध्यम में जाता है। तो माध्यम क्या करता है? माध्यम का काम होता है, जैसे ही सूचना पहुंचती है तो उसको क्या करता है? वो सूचना को क्या करता है? पढ़ता है। फिर क्या सूचना आई है, उसको पढ़ने के बाद में क्या करता है? उसकी व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। व्याख्या करने के बाद में क्या करता है? रिप्लाई देता है, प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है? प्रतिक्रिया। ठीक है, अब देखो, माध्यम इतना काम करने के बाद में ये किसका निर्माण हो गया? इस संदेश का निर्माण हो गया, ये संदेश बन गया। अब ये संदेश वापस कहाँ जाएगा? सीधा प्रेषक के पास नहीं, ये वापस जाएगा माध्यम में। किस में जाएगा? माध्यम में। और माध्यम से फिर किसके पास जाएगा? प्रेषक के पास। तो देखो, सबसे पहले इस संप्रेषण की प्रक्रिया या चक्र में क्या हुआ कि जैसे कि आप अपने बापू नहीं बाबू, अच्छा, जिसको भी आपने संदेश भेजना है तो उसको क्या करोगे? सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा कि ये बात उसको बतानी है। तो क्या हुआ? आपके दिमाग में विचार का निर्माण हुआ। उसके बाद में क्या क्या? फोन में आपने टाइप कर दिया, लिख दिया, या किसी को बता रहे हो तो भी एक लिखते हैं, लिख दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसको प्रसारित कर दिया। तो सबसे पहले प्रेषक ने क्या किया? किसी भी सूचना का दिमाग में निर्माण किया, उसके बाद में लिखा और प्रसारित कर दिया। देखिए, प्रेषक ने सूचना का निर्माण किया, लिखा और प्रसारित कर दिया। अब एक ये संदेश बन गया, ये संदेश का निर्माण हो गया। इस संदेश को किस में भेजा? माध्यम में। जैसे आपने मैसेज को भेजा तो वो सैटेलाइट में चला जाता है, मान लो ना, तो सैटेलाइट में जाता है तो वो माध्यम है ना आपके लिए। वो सैटेलाइट क्या करता है? पहुंची हुई सूचना को, जैसे कि मशीनी भाषा होती है ना, बाइनरी वगैरह में संदेश जाता है फोन से, तो उसको क्या करता है? वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद में उसकी व्याख्या करता है,
कि किस भाषा में है और किस प्रकार से आगे संदेश भेजना है, और फिर उसका प्रतिक्रिया जाती है, और इस प्रकार से ये नया संदेश का निर्माण हो गया है ना। ये संदेश क्या करेगा, वापस माध्यम में जाएगा और माध्यम सीधा प्रेषक के पास सूचना को प्रसारित कर देगा। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। अगर याद नहीं रहता, ये संप्रेषण चक्र आपको बनाना ही है, तो देखिए सिंपल सा याद रखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपके पास होता है एक प्रेषक जो सूचना को प्रसारित करता है, सूचना या संदेश को, है ना। ये संदेश प्रसारित करना, और ये संदेश किस में जाएगा बताओ, माध्यम में, और माध्यम क्या करेगा, वापिस संदेश देगा, संदेश देगा ना, और ये संदेश वापिस किस में जाएगा, माध्यम में, और ये माध्यम संदेश को किसके पास भेजेगा, प्रेषक के पास, और जो संदेश को ग्रहण करता है वो ग्राही होता है, तो वापस ये इसके पास जाएगा। तो यहाँ पर ये संदेश प्राप्त करेगा तो ग्रहण कर रहा है वापस, तो ये ग्राही हो जाएगा, और ये भेजता है तो प्रेषक होता है। ठीक है, जो संदेश को ग्रहण करता है ग्राही और भेजता है प्रेषक। अब देखिए संदेश भेज दिया, है ना, लेकिन प्रेषक ने सबसे पहले संदेश भेजने के लिए क्या किया, संदेश का क्या किया, दिमाग में निर्माण किया, है ना। निर्माण के बाद में क्या किया, उसको लिखा, है ना, लिखा ना। लिखने के बाद में क्या किया बताओ, लिखने के बाद में उसने क्या किया, उसको प्रसारित किया, आगे भेज दिया, प्रसारित कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया, निर्माण, लिखना और प्रसारित। ये संदेश अब क्या करेगा, आगे माध्यम में जाएगा, और माध्यम में इस संदेश का क्या होगा, देखिए सबसे पहले संदेश को पढ़ा जाएगा, संदेश को पढ़ने के बाद में इसकी व्याख्या की जाएगी, क्या की जाएगी, व्याख्या, और उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब क्या हुआ, ये संदेश का निर्माण, और ये संदेश अब वापस माध्यम में आएगा और माध्यम से प्रेषक तक जाएगा। इस प्रकार ये संप्रेषण चक्र कंप्लीट होता है, और आपकी संप्रेषण की सारी जानकारियां 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी गई है। तो यही संप्रेषण है। तो आप संप्रेषण के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हो, और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।